बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक से बढ़कर एक ख़बर आ रही है जब से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद गिरफ़्तार हुए हैं और उनकी हिरासत के बाद मज़ीद गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 8 अफसरान और अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिसमें 4 साबिक़ अफसरान हैं फ़ौज के और 4 सिविलियंस हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं और वो भी मंजर आम पर आ जाएंगी। अब आपने नज़र रखनी है, आने वाले दिनों में आपको साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के गिर्द भी घेरा तंग होता हुआ नज़र आएगा। फिर एक बड़ा इंकशाफ, बड़ी ख़बर यह भी देता जाऊँ कि साबिक़ जो सेक्रेटरी इत्तलात PTI के रऊफ़ हसन, उन्होंने अहम इंकशाफात कर दिए हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर जो एक रैकेट है, जो एक गैंग था, जो एक नेटवर्क था, उसके बारे में बता दिया। कहाँ से चलाया जा रहा था, कैसे चलाया जा रहा था, फंडिंग कौन कर रहा था, पैगाम रसानी कैसे होती थी, सहूलतकारी कैसे होती थी। एक से बढ़कर एक चीज़ जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। आपको कुछ सिविलियंस भी गिरफ़्तार होते हुए नज़र आएंगे। अभी ये जो अडियाला की गिरफ़्तारियाँ हुई डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट की, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और आखिर में इनका जो एक महागुरु है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, वो फिर कटहरे में आएगा और लग रहा है कि फ़ौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नहीं होगा, वहाँ पर ट्रायल के लिए एक और शख्स भी मौजूद होगा जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। जिस तरह मैंने कहा, आज 3 अफसरान मज़ीद हिरासत में लिए गए, ख़बरें आ चुकी, जिसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार हैं और कर्नल रिटायर्ड आसम हैं। ये आज हिरासत में लिए जा चुके। इनके बारे में बयान ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर जारी किया जा चुका। ये मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो 2 अफसरान हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर, ये आल एंड आल थे। ये जनरल रिटायर्ड फैज़ अहमद के राइट हैंड थे, दस्ते राज थे। और जब जनरल फैज़ को DGC के ओहदे से हटाया गया, इस वजह से हटाया गया कि वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गए और लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उनको उस वक़्त एडजुटेंट जनरल का ओहदा दिया गया। और उस वक़्त DGISI थे हाफ़िज़ आसिम मुनीर, जो कि आज के आर्मी चीफ हैं। तो जब हाफ़िज़ आसिम मुनीर ने ये चार्ज संभाला बतौर DGISI, तो उनके सामने जो सबसे पहला केस आया वो टॉप सिटी का था। दरखास्तें उनको मौसूल हो चुकी थी। इंक्वायरी शुरू हुई तो ये दोनों साहबान मुबैना तौर पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार, इनके नाम सामने आ गए। नाम सामने आए, फाइलें खुली, इंक्वायरी हुई, इनको अपनी जान के लाले पड़ गए। बचाव के लिए दौड़े और सेफ हाउस में जाकर मुलाकात की। किससे? टॉप सिटी का जो मालिक था मोइज़ खान, उससे मुलाकात की। उसको 4.5 करोड़ रुपए वापस करने की पेशकश की और साथ उसका मिन्नत तरला किया कि आप हमारा नाम ना लें, इस केस से हमें निकालें। उसने इनकार कर दिया, पैसे भी उसने नहीं लिए और केस भी वापस लेने से इनकार कर दिया। सबूत मौजूद थे, कार्रवाई आगे बढ़ने लगी। तो इस दौरान जनाब हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब को DGISI के ओहदे से हटा दिया गया और फैज़ हमीद DGISI बना दिए गए। ज़ाहिर है ये दोनों फैज़ हमीद के दस्ते राज थे। जैसे ही फैज़ हमीद DGISI बने और हाफ़िज़ साहब कोर कमांडर गुजरांवाला चले गए, तो इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी न सिर्फ बंद हो गई, पर्दा डाल दिया गया, सब टाएं फिश। हालांकि उस वक़्त एक निजी TV चैनल आप न्यूज़ भी निकाला गया था, उसमें भी इन दोनों साबिक़ फ़ौजी अफसरान के नाम हैं कि इन्होंने भी उसमें अच्छा खासा मुबैना तौर पर कि
पैसे जो हैं वो इधर उधर किए, उसकी इंक्वायरी भी खुल सकती है। अब मैं आपको बताऊं कि जो गिरफ्तारियों की मैंने बात की, जो नेक्सस की बात की, जो इनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है जनरल रिटायर्ड फैज़ अमीद से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट गैर मामूली अहमियत की हामिल है। उसकी वजह यह है कि जो नेक्सस था, जो सहूलतकारी थी, जो पैगाम रसानी थी, वो सिर्फ इधर उधर नहीं घूमती थी, उसमें पूरा एक जो होता ना रैकेट बना हुआ, वो दायरा, पूरा दायरा था, और उस दायरे के इर्द गिर्द बहुत से लोग घूम रहे थे, और उसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का नाम भी लिया जा रहा है, और आने वाले दिनों में वो भी आपको हो सकता है कि हिरासत में नज़र आएँ, कानून के कटहरे में नज़र आएँ, और इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो शवाहिद मिले हैं, जो स्टेटमेंट फैज़ अमीद दे रहा है, वो बहुत खौफनाक है। छुपा नहीं सकते चीज़ें को अब, और जैसे जैसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जब ये वीलाग आप तक पहुँचेगा, हो सकता है कि और बड़े इंकशाफात आ जाएँ, और बड़े इंकशाफात आ जाए। दूसरी तरफ जो बानी चेयरमैन है, वो कहता है कि जनाब अंदाज़ा करें कि फैज़ अमीद हमारा असासा है, जिसे ज़ाया कर दिया गया। इस चीज़ को तो मान लिया ना इमरान खान साहब, फैज़ अमीद आपका असासा था, आपका सियासी और ज़ाती असासा था, और वो आपकी पार्टी को चला रहा था, आपकी हुकूमत भी चला रहा था, आपकी हुकूमत बचा भी रहा था, इस वजह से आपने उसको असासा करार दिया। बाकी जो उसके कारनामे थे खुल के सामने आ रहे हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आर्मी चीफ ने कल इस्तकबालिया दिया GHQ में यौम आज़ादी के मौका पर, उसमें जो साबिक अस्करी क़यादत थी, उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर उनको एतमाद में ले लिया है, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ्स जनरल रिटायर्ड परवेज़ कियानी, जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ और दीगर आला फ़ौजी अफसरान सब ने आर्मी चीफ से कहा कि चीफ साहब, आपने अगर हाथ डाला है तो इसको पक्का हाथ डालिएगा, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाइएगा, क्योंकि फ़ौज के वक़ार का मामला है। और फ़ौज के अंदर वो उन्होंने कहा कि हमारे दौर में भी ये चीज़ें चलती थीं, लेकिन मंजरें आम पे नहीं आती थीं, लेकिन अब चूँकि हालात बदल चुके, फ़ौज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, रियासती इदारों पे हमें फेक न्यूज़ हैं, डिजिटल दहशतगर्दी है, तो आप जो स्टेप ले रहे हैं पीछे मत हटिएगा। वो आर्मी चीफ के पीछे खड़े हो गए। तो आर्मी चीफ ने कहा जी बिल्कुल कोई पीछे नहीं हटेंगे, मामलात को तय तक, मामलात को अंजाम तक पहुंचाएंगे, मामलात की तय तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये जनाब उन्होंने उनको यकीन दहानी करवा दी है। तो जब साबिक अस्करी क़यादत साथ खड़ी हो गई, बहुत बड़ा मैसेज है, क्लियर मैसेज है, और ये सब के लिए पैगाम है, सब के लिए पैगाम है कि ये मामला अब रुकेगा नहीं। हमारे बहुत से दोस्त अब आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन लोग भी हैं, और भी गिरफ्तारियां जिस तरह बिल्कुल होंगी। अब वो बचाव नहीं है, जितना मर्जी है कह लें। खान साहब तो यू टर्न लेने के बादशाह ना, आज भी मीडिया से गुफ्तगू की, कभी कुछ कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे, और ये भी कहा कि मेरी मुद्दत मुलाजमत में, जनरल बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए ही जनरल फैज़ को हटाया, और वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। उसने भी यही बात की, ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात की, लेकिन मलिक अहमद जो कि जनरल बाजवा के करीबी थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सटेंशन की बात नहीं की थी। अब जो आप जितनी मर्ज़ी दौड़ धूप कर लें, आप जितनी मर्ज़ी जो है वो तामा कुटोइया मार लें, जितनी मर्ज़ी आप गुफ्तगू कर लें, जान शिकंजे में फंस चुकी है। मामला जो हैं वो बहुत आगे चले गए, और फ़ौज के अंदर एहतसाब का जो कड़ा निज़ाम है ना, वो जब चल रहा होता है ना, पूरा साल चलता है, खवा वक्त चलता है। जवान है, कोई ऑफिसर है, जो भी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करता है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है, इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करता है, करप्शन में मुलव्वस है, दीगर जराइम में मुलव्वस है, उसका कोर्ट मार्शल होता है। चीज़ें मंजर आम पर नहीं आती, लेकिन ये मजबूरन करना पड़ा आर्मी चीफ को, इस वजह से क्योंकि बात बढ़ती जा रही थी। अब इदारे की इज़्ज़त का सवाल है,
وہ ادارے کی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں۔ عوام اس کو سراہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ فوج کے اندر ایک احتساب کا نظام ہے، حکومت بھی کھڑی ہو گئی ہے فوج کے پیچھے۔ آج وزیراعظم نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے۔ احتساب فوج کا اندرونی معاملہ ہے جو کچھ اس وقت جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ احتساب ہونا چاہیے، کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف بھی خوش ہیں، مریم نواز بھی خوش ہیں۔ ان کا تو یہ مطالبہ تھا کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ وہ تو جنرل باجوہ کو بھی کٹہرے میں لانا چاہتے تھے۔ وہ اس وقت آسٹریا میں ہیں، اطلاعات کے مطابق 18 کو واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے، بہرحال ان کے والے سے انفارمیشن یہ ہے۔ لیکن جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کٹہرے میں آنا، ان کے انکشافات، اس کے اوپر گرفتاریاں اور معاملات بالکل سموتھ طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے، اور فوج کے اندر جو یہ نظام ہے کڑے احتساب کا، یہ اس کو آرمی چیف نے طے کر لیا ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ جو قصوروار ہوگا سزا پائے گا، جو قصوروار نہیں ہوگا اس کو جو ہے وہ باعزت جو ہے وہ بری کر دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔